ऐसे था कि अब तो मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे पता लग गया कि मेरा नहीं होने वाला है इस बार। तो बट फिर मम्मा ने कहा नहीं तेरा अच्छा होगा एग्ज़ाम, कि अपने ऊपर विश्वास रख। उसी टाइम पे निकल गया रिज़ल्ट, बट मैंने नहीं देखा। मैंने ऐसे मेरे हाथ में ऐसे फ़ोन है, मैंने मम्मा के आगे कर दिया, मतलब आप देख लो मेरे से नहीं देखा जाएगा। तो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा अपना जेई का एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली द डे ऑफ माई जेई एग्ज़ाम। तो मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी एग्ज़ाम की। तो एक दिन पहले मैं 9-10 बजे के अराउंड अपने बेड पे लेट जाता हूँ। बट एक दिन पहले एग्ज़ाम के इतनी एंग्जाइटी और नींद तो भूल ही जाओ। 10 बजे, 11 बजे, 12 बज गए, बट नींद नहीं आ रही। मेरी एंग्जाइटी पीक पे है कि कल को मुझे जल्दी उठना है, एग्जाम है मेरा, कि नींद नहीं आ रही मेरे को। तो मुझे याद है 2-3 बजे मुझे नींद आ गई होगी और मुझे मेरी 4 बजे ही आँख खुल गई। मतलब लिटरली मैं 1 घंटा सोया और नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम है। मेरी पूरी ऐसे था कि अब तो मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे पता लग गया कि मेरा नहीं होने वाला है इस बार। तो 6:30 बजे हम निकल जाते हैं घर से, बिकॉज मेरा सेंटर मेरे घर से 1-1.5 घंटा दूर था। 6:30 बजे हम गए और 7:30 पौने 8 हम पहुंच गए। और मैं अपने मम्मा के साथ गया था और मैं अपने मम्मा को बोल रहा हूँ कि मम्मा मेरा तो पेपर पता नहीं कैसा होगा, मेरी नींद भी नहीं पूरी है, अब तो मेरा सिर भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा। तो बट फिर मम्मा ने कहा नहीं तेरा अच्छा होगा एग्ज़ाम, कि अपने ऊपर विश्वास रख, तेरा बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम। मम्मा ने मेरा तब इतना ज़्यादा हौसला बढ़ाया। बट मुझे तो ऐसे था ना कि मेरी नींद नहीं पूरी है, बिकॉज जितनी बार मैंने बिना सोए एग्ज़ाम दिया ना, मेरा हमेशा ही ख़राब हुआ ही है एग्ज़ाम। तो 7:15 मैं अंदर एंटर कर गया अपनी सेंटर में। तो मैं सेंटर के अंदर एंटर किया और अपनी बायोमेट्रिक वगैरह करके मैं अपने डेस्क पे चला जाता हूँ और हेड डाउन करके सो जाता हूँ बस। और जब सही 9 o'clock एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री सेक्शन से। तो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो वो बिल्कुल ईजी था, तो उससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन आए गए मैं करता गया। फिर मैं गया फिजिक्स के सेक्शन में, मैंने एक बार इंटीजर छोड़ दिए। फिजिक्स के सेक्शन में गया, उसमें सबसे बेस्ट मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बिकॉज उसके मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे एमसीक्यू वाले, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। और उसके बाद मैं मैथ के सेक्शन में आने से पहले केमिस्ट्री पे आता हूँ फिर से, और जो इंटीजर टाइप है वो करने लग जाता हूँ। और थैंक गॉड मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे इंटीजर में। और फिर मैं फिर से फिजिक्स पे आता हूँ और उसके इंटीजर करने लगता हूँ, और उसमें भी 5 के 5 मेरे इंटीजर क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद मैं आता हूँ मैथ्स के सेक्शन पे। तो मैथ्स के सेक्शन में मुझे याद है, जब मैं मॉक्स में मैथ्स के सेक्शन पे गया हूँ मेरे पास लगभग 60 मिनट्स बचते हैं, बट इस एग्ज़ाम में मेरे पास 85 मिनट के राउंड बच रहे थे जब मेरे पास सिर्फ मैथ्स था। तो मैं तो हो गया खुश। मैं क्या अब तो आराम से मैथ करेंगे, क्या पता 10 क्वेश्चन भी हो जाए तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे मेरे तो बट मुझे साथ में एंग्जाइटी इस बात की होने लगी कि क्या पता मैं इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं हो रही, मैंने नींद भी नहीं ली प्रॉपर, क्या पता छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो एक बार फिर मैंने सारे थॉट्स को छोड़ा और चुपचाप मैथ करने लग गया। तो इसमें भी मेरे ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए थे। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, बट इनफ हो गए थे कि मुझे पता था इससे भी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे मैथ्स में। तो इस टाइम पे मेरा सारा पेपर हो गया, जहाँ पे मैंने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस देख लिए और जितने मुझे सारे आने चाहिए थे वो सारे अटैम्प्ट कर दिए। बट मेरे पास फिर भी 20 से 25 मिनट बचे थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस पे आता हूँ जो कि मैंने बाद के लिए छोड़े थे। तो जो वो फिजिक्स का क्वेश्चन था मैंने उसको ट्राई किया, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन जा रही थी उसको, तो मैंने उसको छोड़ दिया। 5 मिनट ट्राई किया, छोड़ दिया। तो मैं केमिस्ट्री के सेक्शन पे आता हूँ। होपफुली मैंने जो 5-6 क्वेश्चन छोड़े थे उसमें से 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हो गया मेरा एग्जाम। बस लास्ट के 5 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं किया, बिकॉज जितनी बार मैंने लास्ट के 5 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया ना, खासकर फिजिक्स और मैथ का, वो मेरा हमेशा ही गलत गया। तो इसलिए मैंने 5 मिनट पहले तो बिल्कुल छोड़ दिया था, बिकॉज ये नहीं कह रहा कि मतलब चुप करके चिल करके बैठ जा, बिकॉज मेरे पास था ही नहीं था कुछ करने को। अगर मैं कुछ करता भी तो कुछ गलत ही कर देता। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया। तो जब मैं बाहर आता हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के बाद साथ बाहर आता हूँ, मैं फुल सेटिस्फेक्शन के साथ। मम्मा ने पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ, मैंने कहा पता नहीं बस एग्ज़ाम कैसा, मेरा अपने बेस्ट दे दिया।
इससे अच्छा मेरा एग्ज़ाम ये नहीं हो सकता था। चाहे नींद वगैरह इसमें कोई फैक्टर नहीं था कि मैं कहूँ हाँ मेरी अगर नींद थोड़ी सी और अच्छी हो जाती तो मेरा अच्छा हो जाता। बेस्ट हुआ, भगवान ने पूरा साथ दिया मेरे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम देकर आकर सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। मुझे ऐसे था अगर क्या पता एग्ज़ाम इजी हो लाइक लास्ट ईयर तो 180 मार्क्स पे भी कोई अच्छी परसेंटाइल तो बनेगी नहीं, बिकॉज मेरा एम तो 99 ही था। ठीक है, तो जब देखता हूँ सभी लगे पड़े हैं कि एग्ज़ाम ही बड़ा इजी था, बड़ा इजी था। मैं कहा अगर लास्ट ईयर अराउंड 230 पे मैं भी 99 गई थी सबसे इजी से एग्ज़ाम में, तो इस पे तो 250 पे 99 जाएगी। मैं होगा फिर से डिमोटिवेट। मैंने कहा कि अब तो इसमें नेक्स्ट में देखना पड़ेगा, इसमें तो कुछ बनेगा नहीं। तो बट मुझे इतना तो पता था इतना इजी नहीं था लास्ट ईयर के जितना देखा है मैंने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम। तो फिर थोड़ी सी उम्मीद थी, तो आंसर की आती है मेरे 182 मार्क्स आते हैं। और मैं यूट्यूब पे देखता हूँ सभी की जो पहले अब कह रहे होते हैं ना कि मेरे 220 230 मार्क्स बन रहे हैं, वो सभी आ गए। वो मेरा कोई कह रहा है मेरे 190 बन रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 170 बन रहे हैं। कि अगर सभी के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं मतलब पहले एक्सपेक्टेशन से, बट मेरे तो नहीं हुए थे बिकॉज मैंने 200 अटेम्प्ट किया था और मेरे 182 बन गए। दैट्स गुड फॉर मी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या पता पहले सभी के एक्सपेक्टेशन हाई हो कि हाँ मेरे तो इतने मार्क्स बनेंगे, तो सभी टीचर्स ने उस अकॉर्डिंग मार्क्स परसेंटाइल कैलकुलेट कर ली होगी। तो फिर लास्ट उम्मीद तो फिर रिजल्ट सही थी कि अब तो रिजल्ट बताएगा क्या आएगा। तो मेरी वैसे भी इस मार्क्स पे उम्मीद थी 98 तो अब तो आ ही जाएगी। बट एक होता है ना मन में कि हाँ अगर इतने नंबर आ गए हैं तो 99 ही टच कर जाए, बिकॉज 180 पे 99 आ जाती है। बट अगर रेयर केस अगर ये बहुत इजी शिफ्ट हुई उसमें तो नहीं आएगी। तो बस यही था कि बस मेरे 99 टच कर जाए। तो रिज़ल्ट के डे पे शाम को आता है आई थिंक रिज़ल्ट 5-6 बजे के करीब। तो रिज़ल्ट मैं लोड कर रहा हूँ तो मम्मा को भी यही था कि हाँ बस 99 आ जाए। हमने फिंगर क्रॉस कर ली दोनों ने। लैपटॉप पे मैं सर्च कर रहा हूँ, साइट क्रैश हुई जा रही है। तो फिर मैंने फ़ोन पे चेक किया तो फ़ोन पे उसी टाइम पे निकल गया रिजल्ट। बट मैंने नहीं देखा, मैंने ऐसे मेरे हाथ में ऐसे फ़ोन है, मैंने मम्मा के आगे कर दिया। मैं कहा आप देख लो, मेरे से नहीं देखा जाएगा। और फिर मम्मा ने पढ़ा रिजल्ट। मम्मा कहते हैं पूरी खुशी में 99.0। मैं कहा मम्मा वो किसी सब्जेक्ट, मुझे ऐसा फिजिक्स का कोई सबसे ज़्यादातर पहले लिखा होता ना, तो मुझे लगा कि फिजिक्स का बोल रहे होंगे। मैं कहा मम्मा टोटल वाला पढ़ो, वो किसी सब्जेक्ट का। वो कहते टोटल भी पढ़ रही हूँ। आई वाज सबसे बेस्ट मोमेंट था। फिर मम्मा ने मेरे को जोर से हग किया, दोनों के ऐसे आंसू निकल गए थे। द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो सच में मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। जो एक्सपेक्ट किया था वो जब आपको मिल जाता है ना, तब आपको वैल्यू उसकी रियल में पता लगती है कि जो आपने सोचा और वो सच में हो जाए। लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सभी घर में बहुत खुश थे। तो आई होप जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो भी फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा है और सभी अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाएं। और जितनी खुशी मैंने एक्सपीरियंस की है अपने जेई के रिज़ल्ट से, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा आप भी फील करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।